Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 9th साइंस क्वेश्चन आंसर। पाँचवा सबक है तेज़ाब, असास और नमक। सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुतफ़र्रिक़ जुज़ अलहदा कीजिए और इसकी वजह लिखिए। पहला है क्लोराइड, नाइट्रेट, हाइड्राइड, अमोनियम। इसका जवाब है अमोनियम और इसके दीगर 3 मनफी आयन हैं। दूसरा है हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया। इसका जवाब है हाइड्रोजन क्लोराइड, दीगर 3 असास हैं। तीसरा है एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसका जवाब है एसिटिक एसिड, दीगर तमाम कार्बनी मुरक्कबात वाले तेज़ाब नहीं है। चौथा है अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट। इसका जवाब है अमोनियम क्लोराइड, दीगर 3 तादीली नमकियात हैं। पांचवा है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। इसका जवाब है सोडियम कार्बोनेट, दीगर 3 तादीली नमकियात हैं। छठा है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। इसका जवाब है जिंक ऑक्साइड, दीगर सभी असासी ऑक्साइड है। सातवां है खलमी नीला तोतिया, खलमी आम नमक, खलमी फेरस सल्फेट, खलमी सोडियम कार्बोनेट। जवाब है खलमी आम नमक, दीगर 3 खलमी नमकियात आब खलमाव रखते हैं। आठवां है सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट। इसका जवाब है एसिटिक एसिड, दीगर 3 बर्ख गुजार हैं। दूसरा सवाल है दर्ज झैल हर अमल अंजाम देने पर कौन कौन सी तब्दीलियाँ वाक़ई होगी, लिख कर इसकी वजाहत कीजिए। पहला है कॉपर सल्फेट के 50 मिलीलीटर महलूम में 50 मिलीलीटर पानी मिलाया गया। इसका जवाब है कॉपर सल्फेट का महलूल नीले रंग का होता है। इसके 50 मिलीलीटर महलूल में 50 मिलीलीटर पानी मिलाने पर महलूल मज़ीद हल्काया हो जाता है और इसका नीला रंग क़दरे कम हो जाता है और कॉपर सल्फेट का पानी में इर्तिकाज़ भी कम हो जाता है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 मिलीलीटर महलूल में फिनाल्फ्थैलिन की 2 बूंदें डाली गई। इसका जवाब है सोडियम हाइड्रोक्साइड कौमी असास है। फिनाल्फ्थैलिन एक मुज़हर है जिसे असास में मिलाने पर महलूल गुलाबी हो जाता है। इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 मिलीलीटर महलूल में फिनाल्फ्थैलिन की 2 बूंदें डालने पर पूरा महलूल गुलाबी हो जाता है। तीसरा है 10 मिलीलीटर हल्काया नाइट्रिक एसिड में तांबे के बुरादे के 2 या 3 ज़र्रात डालकर हिलाया गया। इसका जवाब है 10 मिलीलीटर हल्काया नाइट्रिक एसिड में तांबे का बुरादा मिलाने पर कीमियाई अमल होता है और नतीजे में कॉपर नाइट्रेट का नीला महलूल बनता है और हाइड्रोजन गैस आज़ाद होती है। चौथा है 2 मिलीलीटर हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नीला लिटमस कागज़ का टुकड़ा डालकर इसमें 2 मिलीलीटर मुर्तकिज़ NaOH मिलाकर अच्छी तरह हिलाया गया। इसका जवाब है 2 मिलीलीटर हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नीला लिटमस कागज़ का टुकड़ा डालने पर वह सुर्ख हो जाता है। इसमें 2 मिलीलीटर मुर्तकिज़ NaOH मिलाने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में अमल तादील होता है। NaOH का महलूल
मुर्तकिज़ होने की वजह से आयनों की तादाद ज़्यादा होती है। हल्का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड महलूल के तमाम आयनों की तादील हो जाने पर भी NaOH के सालमात बाकी रह जाने की वजह महलूल असासी ही रहता है, इसलिए सुर्ख लिटमस दोबारा नीला हो जाता है। पांचवा है हल्का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाया गया। इस तरह हल्का या NaOH में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाया गया। इसका जवाब है पहला नुक्ता है हल्का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलाने पर तादील का अमल होता है और नतीजे में मैग्नीशियम क्लोराइड का नमक और पानी बनते हैं, इसलिए तेज़ाब की तादील करती है। इसका मतलब है मैग्नीशियम ऑक्साइड असास है। दूसरा, हल्का या NaOH भी असास ही है, इसलिए इन दोनों को मिलाने पर कोई कीमियाई तामुल नहीं होता। छठा है हल्का या HCl में जिंक ऑक्साइड मिलाया गया। इसी तरह हल्का या NaOH में जिंक ऑक्साइड मिलाया गया। इसका जवाब है हल्का या HCl में जिंक ऑक्साइड मिलाने पर जिंक क्लोराइड नमक और पानी बनते हैं। ये अमल तादील है। इस अमल में जिंक ऑक्साइड असास के तौर पर HCl के साथ अमल करता है। हल्का या NaOH में जिंक ऑक्साइड मिलाया जाए तो सोडियम जिंकेट, नमक और पानी बनते हैं। इस अमल में जिंक ऑक्साइड कौमी असास NaOH के साथ बतौर तेज़ाबी ऑक्साइड के तौर पर अमल करता है, यानी जिंक ऑक्साइड तेज़ाब और असास दोनों के साथ तादील का अमल करते हुए नमक और पानी बनाता है। इसीलिए जिंक ऑक्साइड दो रुखा ऑक्साइड कहलाता है, यानी इसमें तेज़ाबी ऑक्साइड और असासी ऑक्साइड दोनों की कीमियाई खसूसियात मौजूद होती हैं। सातवां है चूने के पत्थर पर हल्का या HCl डाला गया। इसका जवाब है चूने के पत्थर पर हल्का या HCl डाला जाए तो तेज़ बुलबुलों के साथ महलूल में हल हो जाता है और तेज़ी से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। चूने का पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट असास है। HCl के साथ अमल करने पर कैल्शियम क्लोराइड नमक और पानी बनते हैं, यानी ये अमल तादील है। CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2। आठवां है इम्तिहानी नली में नीला तोतिया CuSO4 के टुकड़े खल में गर्म किए गए और ठंडा होने पर इसमें पानी मिलाया गया। इसका जवाब है नीला तोतिया आबी खलमा और रखने वाला ठोस है। इसकी खलमों को गर्म करने पर इसमें से आबी खलमा खारिज हो जाते हैं और वो सफ़ेद सफ़ूफ की सूरत इख्तियार कर लेता है। ठंडा होने पर इसमें पानी मिलाया जाए तो दोबारा नीले रंग में तब्दील हो जाता है। नीला तोतिया की तमाम तब्दीलियाँ तबीई तब्दीलियाँ हैं। नौवां है बर्फ़ पाशीदगी खाना में हल्का या H2SO4 डालकर इसमें बर्फ़ी रौग गुजारी गई। इसका जवाब है बर्फ़ पाशीदगी खाना में हल्का या H2SO4 डालकर इसमें बर्फ़ी रौग गुजारी जाए तो इसकी बर्फ़ पाशीदगी होती है और इसके मुस्बत आयन H+ और मनफी आयन SO4 अलहदा होते हैं। इन आयनों की मौजूदगी में महलूल की बड़े पैमाने पर तहलील होती है। मनफी बरखीरे पर हाइड्रोजन और मुस्बत बरखीरे पर ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। मनफी बरखीरे पर 2H+ + 2E- = H2, मुस्बत बरखीरे पर 4OH = 2H2O + O2 + 4E-। सवाल नंबर 4 है दर्ज झैल ऑक्साइड के 3 ग्रुप में जमातबंदी करके ग्रुप के नाम दीजिए। CaO, MgO, CO2, SO3,
Na2O, ZnO, Al2O3, Fe2O3। इसका जवाब है ऑक्साइड के दर्ज झैल 3 ग्रुप है। एक असासी ऑक्साइड CaO, MgO, Na2O, Fe2O3। दूसरा तेजाबी ऑक्साइड CO2, SO3। तीसरा दो रुखा ऑक्साइड Al2O3, ZnO। सवाल नंबर 4 है, मंदरजा झैल सवालों के जवाब लिखिए। पहला है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का खाका बनाकर वजाहत कीजिए कि सोडियम और क्लोरीन के ज़रिए सोडियम क्लोराइड किस तरह बनता है। इसका जवाब है सोडियम और क्लोरीन के जौहर में आम हालत में बैरूनी मदार मुकम्मल मुसम्मनी हालत में नहीं होते हैं। सोडियम का जौहरी अदद 11 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 281 है। क्लोरीन का जौहरी अदद 17 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 287 है। अनासिर मुकम्मल मुसम्मनी हालत इख्तियार करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉन या तो खो देते हैं या इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। बरक़ी बारदार बरक़ी लिहाज से मोतदिल जौहर से बारदार आयन तैयार होते हैं। सोडियम और क्लोरीन के जौहर के Na+ और Cl- किस तरह तैयार होते हैं वो दर्ज झैल शक्ल में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर आज़ाद इलेक्ट्रॉन एक है, उसके बाद में ये पहला है Na यानी सोडियम का हासिल होने वाला एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे उसमें आयनी बंदिश से जुड़ा हुआ NaCl है। अभी आयनी बंदिश से बनने वाला NaCl का मुरक्कब है। इस तरह Na+ और Cl- आयनों के दरमियान बैरूनी मदार मुकम्मल मुसम्मनी होता है। Na+ और Cl- के मुखालिफ बरक़ी बार रखने वाले बारदार आयनों में आयनी बंदिश तैयार होने की वजह से NaCl का आयनी मुरक्कब तैयार होता है। दूसरा है मैग्नीशियम और क्लोरीन के ज़रिए मैग्नीशियम क्लोराइड बनने के अमल की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील खाके की मदद से वजाहत कीजिए। इसका जवाब है मैग्नीशियम का जौहरी अदद 12 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 282 है, यानी इसके जौहर के आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लोरीन का जौहरी अदद 17 है, इसके जौहर के इंतहाई आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम के जौहर को मुसम्मनी हालत इख्तियार करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन खोना होता है। इसी तरह क्लोरीन के जौहर को मुसम्मनी हालत इख्तियार करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इसलिए क्लोरीन के 2 जौहर मैग्नीशियम के जौहर से 1-1 इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। इस तरह Mg के जौहर से Mg2+ आयन बनता है और क्लोरीन के 2 जौहर 1-1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके 2Cl- आयन बनाते हैं। दर्ज झैल खाके के ज़रिए इसकी वजाहत होती है। मैग्नीशियम का जौहर है 2p+2 12n 17p+18n 17p+18n। ये क्लोरीन के 2 जौहर है और इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का साल्मा बनता है। इसका ज़ाब्ता है Mg = Mg+++2e- Mg2 और Mg++2 8 2Cl + 2e- = 2Cl- 287 that is equal to 288 Mg++ + 2Cl- is equal to MgCl2। Mg++ के आयन और Cl- के 2 आयन मुखालिफ बरक़ी बार रखने की वजह से इनमें बरक़ी सुकूनी कशिश से आयनी बंदिश तैयार होती है और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बनता है। तीसरा है कौमी तेज़ाब से क्या मुराद है। ऐसी कोई 2 मिसालें। जिस तेज़ाब को पानी में हल किए जाने पर इसकी मुकम्मल तहलील हो जाती है और इसके आबी महलूल में H+ और मुताल्लिक़ा तेज़ाब के तेज़ाबी असलिये जैसे आयन बतौर ख़ास मौजूद होते हैं, कौमी तेज़ाब कहलाता है। मसलन HCl HNO3 H2SO4। सवाल नंबर 5 है दर्ज झैल मुरक्कबात को पानी में हल करने पर इनकी तहलील किस तरह होती है। कीमियाई मसावत लिख कर वाज़ेह कीजिए और तहलील का तनासुब लिखिए। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, एसिटिक एसिड,
मैग्नीशियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट? इसका जवाब है पहला है हाइड्रोक्लोरिक तहलील का तनासब ऊंचा है HCl = H प्लस Cl माइनस। दूसरा है सोडियम क्लोराइड तहलील का तनासब NaCl Na प्लस Cl माइनस। तीसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तहलील का तनासब ऊंचा KOH K प्लस OH माइनस। चौथा है अमोनिया NH3 = NH4 प्लस OH माइनस। पांचवा है एसिटिक एसिड तहलील का तनासब CH3COOH = H प्लस CH3COO माइनस। छठा है मैग्नीशियम क्लोराइड तहलील का तनासब MgCl2 = Mg² प्लस 2Cl माइनस। सातवां है कॉपर सल्फेट तहलील का तनासब ज़्यादा है CuSO4 = CO2 प्लस SO4 माइनस। छठा सवाल है झैल के महलूलों का इर्तिकाज़ ग्राम फी लीटर और मोल फी लीटर इकाइयों में लिखिए। पहला है 100 मिलीलीटर महलूल में 7.3 ग्राम HCl। दूसरा है 50 मिलीलीटर महलूल में 2 ग्राम NOH। तीसरा है 100 मिलीलीटर महलूल में 3 ग्राम CH3COOH। चौथा है 200 मिलीलीटर महलूल में 4.9 ग्राम H2SO4। इसके जवाबात है पहला है महलूल का इर्तिकाज़ और महलूल का हजम। महलूल का इर्तिकाज़ में H E/F सालमियत M है और G D/F ग्राम पर लीटर है। F = लीटर। पहला है मोल पर लीटर, दूसरा है 2 मोल पर लीटर, तीसरा है 1 मोल पर लीटर, चौथा है 0.5 मोल पर लीटर, छठा है 0.25 मोल पर लीटर। इसमें देखिए मकदार है 73 ग्राम, 73 ग्राम पर लीटर, 40 ग्राम पर लीटर, 30 ग्राम पर लीटर, 24.5 ग्राम पर लीटर। महलूल का हजम पहले इसमें है 100 मिलीलीटर, दूसरा है 50 मिलीलीटर, तीसरा है 100 मिलीलीटर और चौथा है 200 मिलीलीटर ml। अब देखिए इसमें मुनहल की मकदार कितनी रहेगी E = D/C और D ग्राम में रहेगा। अब E जो है मोल में गिना जाएगा, तो अगर D 7.3 ग्राम है तो मोल 0.2 मोल होगा, अगर D 2 ग्राम है तो 0.05 मोल, D 3 ग्राम है तो 0.05 मोल, D 4.9 ग्राम है तो मुनहिल 0.05 मोल होगा। इसी तरीके से मुनहल जो है A हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका सालमी ज़ाब्ता है HCl तो सालमी कमियत है 36.5 म्यू। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH 40 म्यू। एसिटिक एसिड CH3COH 60 म्यू। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 98 म्यू। सातवां सवाल है असासी खसूसियात के लिहाज से तेज़ाब की जमात बंदी कीजिए और हर एक की एक मिसाल दीजिए। इसका जवाब है तेज़ाब की एक सालमी की तहलील से जितने H+ आयन हासिल हो सकते हैं वो तेज़ाब की असासियत कहलाते हैं। इनकी 3 किस्में हैं। पहला है एक असासी तेज़ाब मसलन HCl HNO3 वगैरह। दूसरा 2 असासी तेज़ाब मसलन H2SO4 H2CO3। तीसरा 6 असासी तेज़ाब मसलन H3PO4 H3BO3। इसका B है अमल तादिल किसे कहते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में तादिल के अमल की 2 मिसालें लिखिए। इसका जवाब है जब तेज़ाब और असास मुनासिब मकदार में मिलाए जाते हैं तो कीमियाई अमल के नतीजे में नमक और पानी हासिल होते हैं। इस कीमियाई अमल को अमल तादिल कहते हैं। यानी तेज़ाब जमा असास मसावी नमक जमा पानी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस NaOH = NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तेज़ाब के H+ आयन और असास के OH- मिलकर पानी H2O की तश्कील करते हैं। H+ प्लस OH- = H2O। इस तरह गैर आयनी पानी के सालमात बनते हैं।
सी है पानी की बरक़ी पाशीदगी से क्या मुराद है? बरक़ीरों के तामुल लिखकर वजाहत कीजिए। इसका जवाब है पानी में कुछ मकदार में नमक या खवी तेज़ाब असास मिलाकर इसमें से बरक़ीरा गुजारी जाए तो पानी का तज्ज़िया होता है या पानी की तहलील होती है। नतीजे में मनफी बरक़ीरे के पास हाइड्रोजन और मुस्बत बरक़ीरे के पास ऑक्सीजन गैस जमा होती है। इस अमल को पानी की बरक़ी पाशीदगी कहते हैं। मनफी बरक़ीरे के पास 2H2O प्लस 2E माइनस दैट इज़ इक्वल टू H2 प्लस 2OH। मुस्बत बरक़ीरे के पास 2H2O इक्वल टू O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4E माइनस। सवाल नंबर 8 है ज़ैल के तामुलात के लिए कीमियाई मसावत लिखिए। पहला है HCl के महलूल में NaOH का महलूल मिलाया गया। इसका जवाब है HCl के महलूल में NaOH का महलूल मिलाया जाए तो कीमियाई अमल के नतीजे में सोडियम क्लोराइड नमक और पानी बनते हैं। ये कीमियाई तामुल अमल तादिल कहलाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक तेज़ाब प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O पानी। दूसरा है हल्काया H2SO4 में जस्त का सफ़ूफ़ मिलाया डाला गया। इसका जवाब है हल्काया H2SO4 में जस्त का सफ़ूफ़ डाला जाए तो कीमियाई अमल के नतीजे में जिंक सल्फेट का महलूल बनता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। Zn जस्त प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू ZnSO4 Z जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन। तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड में हल्काया नाइट्रिक एसिड मिलाया गया। इसका जवाब है कैल्शियम ऑक्साइड में हल्काया नाइट्रिक एसिड मिलाया जाए तो कीमियाई अमल के नतीजे में कैल्शियम नाइट्रेट और पानी बनते हैं। इसका जवाब है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HNO3 हल्काया नाइट्रिक एसिड दैट इज इक्वल टू CaNO3 2 कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। चौथा है KOH के महलूल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाए। इसका जवाब है KOH के महलूल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाए तो पोटाशियम कार्बोनेट और पानी बनते हैं। CO2 प्लस 2KOH CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस H2O। खाने के सोडे पर हल्काया HCl डाला गया। इसका जवाब है खाने के सोडे पर हल्काया HCl डाला जाए तो कीमियाई अमल के बाद सोडियम क्लोराइड और पानी बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। NaHCO3 खाने का सोडा प्लस HCl डेट इज़ इक्वल टू NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। नौवां सवाल है फ़र्क लिखिए तेज़ाब और असास। पहला है तेज़ाब एसिड, दूसरा है असास बेस। पहला नुक्ता है तेज़ाब या तेज़ाबी अशिया जायक़े में तुर्श होती है। असास या असासी अशिया जायक़े में तल्ख़ होती है। दूसरा तेज़ाबी महलूल में नीला लिटमस सुर्ख हो जाता है। दूसरा असासी महलूल में सुर्ख लिटमस नीला हो जाता है। तीसरा तेज़ाब में एक या एक से ज़ायद H+ आयन होते हैं। असास में एक या एक से ज़ायद OH- आयन होते हैं। चौथा है तेज़ाब के एक सालमे की तहलील से जितने H+ आयन हासिल हो सकते हैं वो तादाद तेज़ाब की असासियत कहलाती है। असास के एक सालमे की तहलील से जितने OH- आयन हासिल हो सकते हैं वो तादाद असास की तेज़ाबियत कहलाती है। पाँचवा pH पैमाने में तेज़ाब की कीमत 7 से कम होती है। असास की pH की कीमत 7 से ज़्यादा होती है। मिसालें HCl H2SO4 H3PO4। असास की मिसालें हैं KOH NaOH CaOH2 वगैरह। दूसरा है केटाइन और एनाइन। इसका जवाब है केटाइन। पहला नुक्ता है केटाइन मुस्बत बारदार आयन है, एनाइन मनफी बारदार आयन है। दूसरा बर्फ़ पाशीदगी के दौरान केटाइन मनफी बरक़ी कैथोड की जानिब कशिश करते हैं। दूसरा बर्फ़ी पाशीदगी के दौरान एनाइन
मुस्बत बरखीरे एनोड की जानिब कशिश करते हैं। तीसरा, मुरक्कब में आमतौर पर केटाइन धाती आयन या हाइड्रोजन आयन होते हैं। एनाइन मुरक्कब में आमतौर पर एनाइन अधाती आयन होते हैं। इसकी मिसालें हैं Mg2+, H+, Na+ वगैरह। और एनाइन की मिसालें हैं OH-, Br-, Cl-, SO4 वगैरह। तीसरा है मनफी बरखीरा और मुस्बत बरखीरा। इसका जवाब है मनफी बरखीरा कैथोड। पहला है बरक़ी दौर में बरक़ी खाना के मनफी क़ुतुब से जोड़े जाने वाली सलाख़ तार मनफी बरखीरे कहलाती है। दूसरा है मुस्बत बरखीरा एनोड। पहला है बरक़ी दौर में बरक़ी खाना के मुस्बत क़ुतुब से जोड़े जाने वाले तार सलाख़ को मुस्बत बरखीरे कहते हैं। दूसरा है बरक़ी पाशीदगी के दौरान केटाइन मुस्बत बारदार आयन मनफी बरखीरे कैथोड की जानिब कशिश करते हैं। बरक़ी पाशीदगी के दौरान एनाइन मनफी बारदार आयन मुस्बत बरखीरे एनोड की तरफ की जानिब कशिश करते हैं। तीसरा है मनफी बरखीरे पर केटाइन अपने इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, मुस्बत बरखीरे से एनाइन इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। 10वां सवाल है दर्जे झैल अशिया के आबी महलूलात की जमात बंदी pH के लिहाज से 7 से ज़्यादा और 7 से कम इन ग्रोहों में कीजिए। आम नमक, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, सिरका, सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड। इसके आंसर है ग्रुप है 7। अशिया के आबी महलूल है आम नमक। दूसरा ग्रुप है 7 से ज़्यादा। इसमें अशिया के आबी महलूल है सोडियम एसीटेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया। तीसरा ग्रुप है 7 से कम, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, सिरका, सल्फर डाइऑक्साइड। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।